क्या चाहते हैं इस बार? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए बिहार के? नहीं, हम लोग तो हमेशा चाहेंगे जो एनडीए का सरकार हो, जब तक नीतीश है तब तक वही बनते रहे और बिहार को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। कैसे आगे बढ़ा दिया? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया जिससे बिहार आगे बढ़ गया? ये है, रोड है, राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री हो गया, गैस का भाव कम हो गया, तो अब क्या चाहिए? घर बैठे बैठे तो सब सुविधा मिले रहा है। कह रहे हैं कि शिक्षा में जो है वो बिहार का हालात बदतर हो गया। तेजस्वी यादव कलम भी बांट रहे थे 3-4 दिन पहले। तेजस्वी यादव अपने उतना क्वालिफाइड नहीं है तो शिक्षा के बारे में वो क्या बोलेंगे? वो अपने खुद एजुकेटेड है। लालू यादव पहले के मुख्यमंत्री थे, उस समय कैसा किसानी होता था, अब कैसा हो रहा है? अब वहाँ आकाश जमीन का अंतर है। क्या क्या अंतर है? बहुत सारे यहाँ उस समय 8 मन गेहूं होवे नहीं करता था, अभी हम 2.5 मन 3 मन के धान उपजाते हैं कम से कम। नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं तो स्वतः ही गद्दी छोड़ दें, नहीं तो अपने आप नहीं छोड़ेंगे तो नेपाल जैसा हालात हो जाएगा देश में। सबको राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं सड़क पर उतरने के लिए। राहुल गांधी के कहने से तो नहीं होगा। उससे पहले वोट चोरी खुद राहुल के तो पूरा परिवार कर रहा है, तो मोदी जी पर कौन सा आरोप लगा रहे हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस समय नेताओं का, पार्टी का, उनका हिसाब लेने का है कि इतने दिनों से उन्होंने जनता के लिए क्या किया। इस बार जब वो आएंगे तो इनका मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे, सरकार चुनेंगे, आइए जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जानना ये जरूरी है कि इस बार जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोरी और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कितना प्रभाव है गांव घर में, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज सिंह। तो चुनाव इतना नज़दीक है इस बार का, क्या लग रहा है अगर यदि हम इस एनडीए सरकार का कार्यकाल देखें तो कुछ ऐसा काम किया है जिससे जनता को लाभ मिला हो और सरकार को मौका देना चाहिए इस बार या नहीं देना चाहिए? निश्चित देना चाहिए सरकार के। फायदा तो कहे बिजली। बिजली हम सिंचाई करते हैं, किसान भी हैं। हाँ। तो बिजली 75 रुपया लेते हैं महीना, वो हुआ। दोसर देखिए पेंशन बढ़ गया हमारा। तेसर रोड देखते हैं, खाना जब मिलता है से तो मिलवे करता है। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। तो और क्या चाहिए? सब व्यवस्था है एनडीए सरकार में से। और क्या चाहिए? और चाहने की बात जब आती है तो ये जो विपक्षी दल के सरकार हैं, मतलब नेता हैं तेजस्वी यादव या फिर पूरा इंडिया गठबंधन, उनका कहना है कि जैसे अभी आपको पेंशन मिल रहा है कितना, 2100 1100, तो वो देंगे 2000। फिर वो कह रहे हैं कि अभी जो भी बाकी योजना चल रहा है उसको हम बढ़ाएंगे। जैसे आपको बिजली मिल रहा है अभी 700 यूनिट फ्री, उनका कहना है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे हम आपको। एग्रीकल्चर भी 75 रुपये है। एग्रीकल्चर के बात करिए तो फिर ये है। एग्रीकल्चर के भी 75 रुपये महीना है। किसान को सबसे बड़ा जो है सो वो लाभ योगदान किसान के हुआ। सिंचाई अभी रौदी में कहाँ से धान होता, बिजली के बल पर हो रहा है। तो और बाकी जो इतने दिनों से सरकार आप देख रहे हैं और इससे पहले का भी सरकार देखे आप, लालू यादव पहले के मुख्यमंत्री थे, उस समय कैसा किसानी होता था, अब कैसा हो रहा है? अब वहाँ आकाश जमीन का अंतर है। क्या क्या अंतर है? बहुत सारे यहाँ उस समय 8 मन गेहूं होवे नहीं करता था, अभी हम 2.5 मन 3 मन के धान उपजाते हैं कम से कम। जो धान लगा हुआ है 3 मन से कम नहीं होगा, ऊपर होगा लेकिन कम नहीं होगा। तो कह रहे हैं किसान को सबसे बड़ा दिक्कत आता है, खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है। अभी इस सरकार में भी नहीं मिल रहा है। आप लोगों को मिलता है क्या टाइम? नहीं, टाइम पर खाद बीज तो मिल रहा है। खाद आर की कमी नहीं है, कोई चीज का समय पर अवेलेबल हो जा रहा है। हाँ जी, अखिल कहे ना अभी ला के रख दिए। जितना खाद लेने का था ला के रख दिए, सब कुछ ला के रख दिया। अब तोरी का बाग होगा, तोरी बाग होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जो बाकी के विपक्षी दल है उनका कहना है कि सरकार में सबको एक समान नहीं देखा जा रहा है। जो गरीब हैं, अति पिछड़ा है, उनको डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, फलाना। तो वही कहेगा, लेकिन हम तो देखते हैं वही पिछले जात के ज़्यादा सहयोग होता है। सामान्य बात हम ही लोग को कोई मदद, हम लोग के बस यही जो एग्रीकल्चर में जो कहे इतना ही, और तो सब निम्न वर्ग के है, सारे निम्न वर्ग के ज़्यादा फायदा है। अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार में नरेंद्र मोदी का ज़्यादा लोगों के बीच ज़्यादा चर्चा है या राहुल गांधी का? किस पे लोग ज़्यादा भरोसा करें? राहुल का बात है देखिए, जो तो अभी जन्म के ठहरा हुआ, हमारा उम्र के बराबर होगा।
तो और क्या, उससे तो कम में होगा, जूनियर होगा हमसे। उनका कहाँ महत्व, इनका। आप तो पत्रकार हैं, विदेश जाते हैं तो देखते हैं, सुनते हैं विदेश के समाचार, रोज हम न्यूज़ सुनते हैं रात के। कुत्ता या बाघ के तरह है, वो कोनो मौजूद उसका। और बिहार के बेटा का कहते हैं खुद को तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि उनके पिताजी गरीबों का मसीहा थे। तो उसी मसीहा में 80 में हम ग्रेजुएशन किए हैं एन कॉलेज पटना से। उन्हीं के बैच, लालुए के बैच में हम हैं। हाँ 80 में, 79 में कहिए, 80 कहाँ 79। अच्छा, फिर बेरोजगार के मेन कारण लालू प्रसाद। सब लोग 20 वर्ष कोई वैकेंसी नहीं। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, हाँ 15 वर्ष रहे हैं, 15 वर्ष कोई वैकेंसी नहीं। रोड कौन बनले रहा? हम अपना कह रहे हैं, अपना बात। दूसरा के बात छोड़िए, हम अपना बात खुद कर रहे हैं। हम सब चीज़ से तंदुरुस्त। हम मिलिट्री में भी बहाली हुए थे, लेकिन हम छोड़ कर चले आए। हाँ, कोई चीज़ से हम अनफिट नहीं हैं अभी तक। तो अभी ये सरकार भी फिट चल रही है कि फिट, बहुत जर्जर और खटारा कहा जा रहा है इस सरकार को, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कहना तो कहिएगा 15 मई के, नवंबर के बाद देखने के लिए। हाँ, कि क्या होगा। हम तो लिख के दे देते हैं। क्या लिख के दे रहे हैं बताइए? एनडीए की सरकार बनेगी ही, उसकी कोई नहीं रहे, और अधिक सीट से बनेगी एनडीए का सरकार। तो कह रहे हैं कि बगैर वोट चोरी किए बिना तो एनडीए की सरकार बिहार में बन ही नहीं सकती। चोरी कहाँ से होगा? चोरी होता है? आप कहिए चोरी होता है? कौन चीज में चोरी करेगा? चोरी लालुए के राज में हो रहे। वो चोरी होता है? कोई अनुभव, हम अशिक्षित है, ये अशिक्षित है, इसके बदले हम वोट दे देंगे, होगा? चोरी कौन चीज का होगा? थोड़ा आगे आइए। तो कंप्यूटर सिस्टम है। डॉक्टर साहब से भेंट कीजिए। आइए डॉक्टर साहब, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र सिंह। तो क्या चाहते हैं इस बार, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए बिहार के? नहीं, हम लोग तो हमेशा चाहेंगे जो एनडीए का सरकार हो, नीतीश और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें जो सरकार चुने, हमेशा चाहेंगे जो यही सरकार चलता रहे। जब तक नीतीश है तब तक वही बनते रहे और बिहार को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। कैसे आगे बढ़ा दिया? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया जिससे बिहार आगे बढ़ गया? ये है, कोई रोड है, राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री हो गया, गैस का भाव कम हो गया, तो अब क्या चाहिए? घर बैठे बैठे तो सब सुविधा मिले रहा है। अभी बिहार में कोई गरीबी नहीं है, सब एकदम आयश मौज से रहता है, दना के चल रहा है, खाता है, पीता है। कोई बेरोजगार भी है तो एकदम खाने पीने का। हम यदि अनाज बेचे ला गाँव घर में तो नहीं बिकते। हम उस समय देखने चाहिए, हमरा यहाँ 10 गो आदमी आवे रहे, एक मन हमरा दे दियो, हमरा दियो गिरहत, हमरा दियो गिरहत। भूखमरी नाम के चीज़ खत्म हुई। पहले ये था, बोरा पहले गेहूं तैयारी हो से पहले ही एडवांस पैसा आ जाता था। अभी हम 1 क्विंटल गेहूं बेचे, गांव भर खो जाएगा, कोई लेनहारे नहीं। सबको सरकार से मिल रहा है, सब मिल रहा है, सबको सुख है, मिल रहा है। 1 रुपया कहे हमरा यहाँ लेगा, आप ही कहिए। कह रहे हैं कि जनता में अनाज बांट करके मोदी जी पूरे लोगों को भिखारी बना रहे हैं, ये फालतू का बांट रहे हैं, ये कोई बढ़िया योजना नहीं है अनाज बांटने वाला। बढ़िया नहीं है तो नहीं बांटेंगे तो अभी भी इतना अति पिछड़ा है, महादलित है, तो उस सबको दिक्कत ना हो जाएगा अगर बंद कर देंगे तो। अभी भी तो भारत में बहुत जो है सो अशिक्षित आदमी सब है, तो उनको तो सहयोग करना उनका धर्म बनता है। वो नहीं अगर देंगे तो कैसे मतलब जो है सो चलेगा? योजना तोड़ देंगे तो फिर पब्लिक बवाल मचाएगा, जो फिर दे करके आप बंद काहे कर रहे हैं, तो फिर उनका दायित्व जो है सो पब्लिक कहेगा जो अपने दायित्व से आप हट गए, ये हो गया वो हो गया। आइए आगे आइए। तो आप को क्या लग रहा है इस बार जो जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ मिलकर के बिहार भर में घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इन दोनों के रहते हुए इस बार इतना मेहनत के बावजूद कोई बिहार में ऐसे नेता हैं जो राहुल और तेजस्वी के सामने टिक पाए? है, एनडीए सरकार है, वो इस बार तो मुद्दा बहुत उठा रहा है, कह रहे हैं कि शिक्षा में जो है वो बिहार का हालात बदतर हो गया। तेजस्वी यादव कलम भी बांट रहे थे 3-4 दिन पहले। तेजस्वी यादव अपने उतना क्वालिफाइड नहीं है तो शिक्षा के बारे में वो क्या बोलेंगे? वो अपने खुद एजुकेटेड है, वो तो बीए पास भी, ग्रेजुएट भी नहीं है, वो तो खुद अपना मैट्रिक आईए किए हुए हैं, तो वो क्या शिक्षा के बारे में बोलेंगे? क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार सिंह। तो क्या लग रहा है इस बार आपको अपने दृष्टिकोण से, इतने मुख्यमंत्री देखे, इतने सरकार देखे, किसका ज़्यादा
गांव घर में किसका ज़्यादा जो है बोलबाला है, किस दल का ज़्यादा बढ़त दिख रहा है? देखिए सर, सबसे तो पहली बात ये है जो ये सब प्रेजेंट में सरकार है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये रोड देख रहे हैं, ये नल जल की बात कर रहे हैं, जितना भी, और वृद्धा पेंशन में बूढ़ी सबको 1100 रुपया, बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री और तमाम ऐसा चीज़ है महिलाओं जो के रोजगार के लिए भी प्रावधान अरे निकाले हैं। जनहित के जो है उस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये सरकार बहुत दिनों से है, एक बार बदल करके तेजस्वी यादव को या प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। ये लोग एक बार देख लेना चाहिए कि बिहार में कितना विकास होता है। ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में विकास का रफ्तार और ज़्यादा तेज होगा अगर यदि बदलाव हो जाएगा तो। ये इम्पॉसिबल बात है सर, ये इम्पॉसिबल। तेजस्वी के फादर के राज में हम लोग उनका मारा हुए हैं, 90 से वो बहाली नहीं निकाले थे, और आज कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये बात नहीं कह है। रहे हैं कि 17 महीना में रोजगार का पूरा बिहार भर में जो है हमने इतना रोजगार दिया कि 17 महीना हमारा पूरे सरकार के इतने पूरे कार्यकाल पे भारी हो गया है। कौन नीतीश कुमार दिए कि वो दिए? कहते रहे हैं तेजस्वी यादव हमने दिया। नीतीश कुमार न दिए, नीतीश कुमार भी न थे कि वो वही थे। वो अगर थे इतना जो नौकरी दिए, अगर वो रहते तो वही ना सत्ता में रहते। हाँ, वो जितना भी वो सब कर रहे हैं ढकोसला कर रहे हैं। यहाँ जितना भी जनता है जो भी है, और देखिए प्रधानमंत्री आवास उस टाइम में आपको 30,000, 35,000, 45,000, 70,000, मोदी जब से आया है 1.5 लाख हो गया है। शौचालय के लिए हर घर में शौचालय मिला है। आप ये बात बताइए, पहले हमारी माँ बहन इस रोड पे लेटिंग जा रही है, अभी आप जहाँ भी गए होंगे कहीं रोड पर लेटिंग नहीं देखे। ये सब उन्हीं का ना देन है। आप क्या दें, सो पहले बताइए। अब लोगों का मानना यह है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं तो स्वतः ही गद्दी छोड़ दें, नहीं तो अपने आप नहीं छोड़ेंगे तो नेपाल जैसा हालात हो जाएगा देश में। सबको राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं सड़क पर उतरने के लिए। राहुल गांधी के कहने से तो नहीं होगा कि यहाँ जनता को जो फायदा हो रहा है और जो जनता देख रहे हैं वही ना करेगा। JNG वाली बात कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल बात है। ये सब होने वाला नहीं। और दूसरी बात कहते हैं उससे पहले वोट चोरी खुद राहुल के तो पूरा परिवार कर रहा है, तो मोदी जी पर कौन सा आरोप लगा रहे हैं? वोट चोरी राहुल गांधी का पूरा परिवार कर रहा है। अरे हम लोग पेपर पढ़ रहे थे, उसमें देखे हैं कि उनकी माँ का जो अथिये नहीं हुआ था उससे पहले वो हिंदुस्तान का नागरिकता प्राप्त कर वोट गिरा रहे थे। कैसे? ये भी तो सवाल है ना सर। और दूसरी बात ये है कि वो हिंदू की बातें नहीं करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो जनोपीन लेते हैं और मंदिर घूमते हैं। तो उनका तो ये कहना है कि ये जो भाजपा की सरकार है ये हिंदू मुसलमानों में समाज को बांट के चलना चाहती है ताकि उनका सत्ता बना रहे। लेकिन कांग्रेस है या राहुल गांधी वो सब की बात करते हैं और सभी समाज के विकास की बात करते हैं, और भाजपा सिर्फ हिंदुओं की और मुसलमानों में लड़ा करके राज करना चाहती है। सर एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, आप प्रेस रिपोर्टर। एक भी जब से मोदी सरकार हुई है एक भी दंगा हुआ है? कहीं हिंदू मुसलमान हुआ है? कोई भी ऐसा योजना दिए हैं तो मुसलमान को नहीं दिए हैं, हिंदुए को खाली दिए हैं? आज जो राशन मिल रहा है हिंदुए को मिल रहा है, मुसलमान हिंदुए को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास हिंदुए को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है। ज़्यादा आरक्षण है। और आप ही बताइए जो कैसे भी कह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो दलित महादलित है उनको डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है क्योंकि उनके लिए दरवाजा बंद है इस सरकार में। सर सबसे पहली है दलित और महादलित, जो जितना शिक्षित होगा वही ना वहाँ तक जाएंगे। अभी उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं। ये गलत बात। आज दलित और महादलित का जो बच्चा पढ़ रहा है क्या नौकरी नहीं कर रहा है? अब गत लोकसभा चुनाव में एक ठो आपको IPS अधिकारी BRS लेके कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए आया, जो उनको टिकट नहीं देके सनी हजारी को टिकट दिया गया। संभवी चौधरी तो यहाँ के सांसद संभवी चौधरी बनी। तो ये कैसे कह रहे हैं कि दलित महादलित में IAS IPS नहीं है, पढ़ने नहीं देता है, बंद कर दिया जाता है? ये तो सरासर एक झूठा आरोप लगा रहे हैं।
तो राहुल गांधी जितना घूम रहे हैं पूरे बिहार भर में, क्या लग रहा है कितना असर जो है राहुल गांधी के भाषण का, उनके बिहार में दौरा का, उनके रैली का कितना असर पड़ रहा है लोगों पर? कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि राहुल तेजस्वी मिलकर इस बार बिहार को बचाने उतरे हैं तो बिहार को बचा लेंगे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर।